Yes, exercise 7.3. Question number 1. ABC and DBC are two isosceles triangles with same base BC. लिख सकते हैं since ABC is an isosceles triangle, that is AB is equal to AC, and similarly triangle DBC, that is DB is equal to DC. और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इतनी लंबी जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल्स ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, and in triangles DBC, DB is equal to DC, यहाँ गिवन दे सकते हैं कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। नाउ इन ट्राइंगल्स ABC and triangles DB and C, AB is equal to AC given, DB is equal to DC given, AD is equal to AD common. This implies triangles ABC congruent to triangles DB and C. फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। दिस implies 1 is equal to 2 CPCT. This implies AP bisects angle A. Now in triangles ABP and triangles AC and P, AB is equal to AC given, angle 1 is equal to 2 proved, AP is equal to AP common. This implies triangle ABP congruent to triangle ACP. सेकंड रिजल्ट्स भी प्रूव हो गए। This implies BP is equal to CP CPCT.
and angle 5 plus angle 6 is equal to 6, same CPCT. This implies angle 5 plus 6 is 180. Linear pair. So this implies angle 5 is equal to angle 6 is equal to 90 degree. So from first and second, this proves AP is perpendicular bisector of BC. परपेंडिकुलर का मतलब 5 और 6 90 डिग्री हैं और BP इज इक्वल टू CP है, तो बाइसेक्टर्स हो गया. Now I have proved this is your results number 1. This is your results number 2. This is your results number 3. And this is your results number 4. अब आप एक रह गया कि एज वेल एज AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D. D को भी आपने बाइसेक्ट करना है. Now in triangles B, D and P and triangles C, D and P, BD is equal to CD गिवन में है. DP is equal to DP common. Angle 5 is equal to angle 6, 90 degree. This implies triangle BDP congruent to triangle CDNP by RHS congruency axiom. ये SSS था. This implies angle 7 is equal to angle 8 CPCT. This improves AP bisects angle D also. मतलब एक एक वर्डिंग्स आपको प्रूव करनी है. ऑल दिन को करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द ओनली वन मेथड. मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने में कोई भी आप रूल अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने इसमें RHS अप्लाई कर दिया. 4 क्वेश्चंस थे, ध्यान से देखना कि ABD कौन सी लेनी है. ABP में क्या क्या आ सकता है. इसको पहले करो, इसको बाद में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो दोबारा देख लीजिए. पहले हमने ट्राइंगल ABD को सिमिलर कर दिया, जहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ले लिया. यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एंगल 3 और 4 बाइसेक्ट करते हैं. वैसे भी हमें पता है एंगल B और पूरा एंगल B और C के इक्वल है. हाफ एंगल भी इक्वल्स होंगे. ये भी 90 डिग्री हैं, तो ये एंगल इक्वल होंगे. बहुत सारे तरीके हैं आप कह सकते थे. अब इन ट्राइंगल ABP एंड ACP, AB इज इक्वल टू AC, 1 इज इक्वल टू 2, AP इज इक्वल टू AP. तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम बन गया. SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम, ये जरूर लिखना है.
तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 6 CPCT आ गया। 5 + 6 180 लीनियर पेयर होता है। 5 इज इक्वल टू 6 90 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रूव हो गया AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि इक्वल भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको समझना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, 4 पार्ट थे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। Question number 2. AD is an altitude of a triangles. देखिए गिवन मैंने पहले ही लिख दिया। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AD आपका ऑल्टीट्यूड है। Altitudes means draw perpendicular from the opposite vertex। मतलब ये 90 डिग्री होता है। ऑल्दो ये डेफिनेशंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब है जो मैंने समझाया कि ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है। ऑल्टीट्यूड मीन्स ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। प्रूफ बहुत सिंपल है। अब फिगर बनाएंगे, बना दी मैंने कि इन ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल AC एंड D, AB इज इक्वल टू AC गिवन हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, ये भी गिवन आर्गुमेंट आ जाएगी। एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन कह दें। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल ABD congruent to triangles ACD. This implies angle 3 is equal to 4 CPCT. This implies AD bisects angle A. BD is equal to CD CPCT. So this implies AD bisect BC. Hence proved. एक ये प्रूव हो गया, क्योंकि AD बाइसेक्ट BC का मतलब आप यहां लिख सकते हैं मुझे ये प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD। दैट इज, इसका मतलब मुझे प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 3, यहां डेफिनेशन आप मीडियन की लर्न कर सकते हैं। मीडियन इंप्लाइज लाइन ज्वाइनिंग the midpoint and opposite vertex। देखिए हम यहां दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक ए बी सी, इसका मीडियन ए एम है। मीडियन का मतलब होता है कि बी एम इज इक्वल टू सी एम, एंड क्योंकि ये एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, here n is the midpoint of QR। ऑल्दो लिखने की जरूरत नहीं होता, मैंने लिख दिया लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स। मतलब मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट वर्टेक्स से तो मीडियन आ जाएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी पूरी लाइन क्यू आर के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है, यहां लिख रहा हूं मैं कि इन ट्राइंगल्स ए बी एम एंड ट्राइंगल्स पी क्यू एन, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन half of BC is equal to half of QR, तो this implies BM is equal to QN। AB is equal to PQ गिवन में है, और AM is equal to PN ये भी गिवन में है। This implies triangles ABM congruent to triangles PQN, SSS congruency। This implies angle 2 is equal to angle 3 CPCT। For second proof, now in triangles ABC and triangles PQR, angle 2 is equal to 3 proved, अभी अभी कर दिया। AB is equal to PQ और BC is equal to QR given। This implies triangles ABC congruent to triangles PQR, SAS congruency axioms, hence the result proved। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। दोनों पार्ट आपके प्रूव कर दिए। तो यहां से मैंने आपको मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड की भी डेफिनेशंस दे दी हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in triangle ABC, BE and CF are its altitude. ऑल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर्स होते हैं, सच दैट दीज टू आर इक्वल. टू प्रूव करना ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो नाउ प्रूफ. Now in triangles B, C and E and triangles B, C and F, देखो एंगल ई है 90 डिग्री है, तो इधर एफ 90 डिग्री है. बी सी और बी सी कॉमन है. सी एफ किसके इक्वल है? बी ई के. ठीक है, ये पे आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री गिवन में है, ऑल्टीट्यूड है. बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन. दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स बी सी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी एंड एफ. आर एच एक्स लगा दो. क्योंकि BC जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और एक एंगल 90 डिग्री और एक साइड BC होगी. दिस इम्प्लाइज दिस कंप्लीट एंगल 3 इज इक्वल टू 4. CP CT. तो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC. Sides opposite of equal angles. Hence proved. ये इसमें ठीक रहेगा क्योंकि जो साइडें बी सी कॉमन है, आर एच एस है जो वहाँ से बनता था वो मैंने बना दिया. क्वेश्चन नंबर 5, गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है
ऑल्टीट्यूड भी कह सकते थे, परपेंडिकुलर भी। प्रूफ इन ट्राइंगल्स ABP and triangles AC and P. AB is equal to AC given, 1 is equal to 2, 90 डिग्री ये भी गिवन में है। AP is equal to AP, आप इसको कॉमन कह सकते हैं। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ABP congruent to triangles ACP. This implies angle 3 is equal to angle 4 CPCT. This implies angle B is equal to angle C. Hence proved. ये RHS लग जाएगा, क्योंकि एक 90 डिग्री आ गया, एक ABAC हाइपोटेन्यूस आ गए और एंगल B इज इक्वल टू C आपने प्रूव करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.3। टोटल 5 सम्स आर देयर, आप इनको कंप्लीटली सेट कर लीजिए।